हम लोगों का चल रहा था शक्ति बुक से शक्ति और आप, इसमें हमने हमारे बारे में जाना था। जी। यस, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैम, आ रही है आवाज। एक मिनट, है ना। शक्ति बुक से हम लोगों ने पढ़ा था शक्ति और आप, इसमें शक्ति पावर के बारे में है और हमने अपने आप के बारे में जाना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डे 21 पार्ट 2। ठीक है, डे 1 हम लोगों ने कर लिया था, इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, चलिए। निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। ठीक है, क्या है? निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी क्या है? एक सवाल। ठीक है, हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में मैं पूछती हूँ, आज मेरा प्रदर्शन कैसा है? मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा निर्णय क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा? ठीक है, क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है? मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ और मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ? ठीक, मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए और मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? ठीक है, जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने जवाबों के सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। ठीक, आया समझ में? है ना, कि जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ठीक है, जब आप यूनिवर्स से सवाल पूछेंगे तो आपको उसका आंसर जरूर से मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने सवालों को जवाब देखने या सुनने के लिए, ठीक है, या तो आपको दिखाई दे सकता है या तो आपको सुनाई दे सकता है। ठीक है, सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। आपको आंसर कभी भी मिल सकता है, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स से आपको रिप्लाई कभी भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। ठीक है, उसको आपको समझना होगा। ठीक, यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। ठीक है, ये जवाब आपको कैसे मिल सकता है? या तो आप कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, या तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, या तो फिर आपको कहीं से भी आपने कोई चीज पैक करवा लिया है। ठीक है, और अचानक से आपके हाथ में कोई न्यूज़पेपर लग गया हो, उसके थ्रू भी आपको मिल सकता है। किसी के द्वारा आप सुन सकते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा आपको सुनाई दे सकता है, या तो फिर आपको उससे रिलेटेड सपने भी आ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक उसका आंसर है। ठीक है, कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देरी लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत कौन जाएगा। ठीक है, या तो किसी किसी को कभी जल्दी मिल जाता है और किसी किसी को थोड़ी देर से मिलता है। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि आपको जवाब हमेशा मिलेगा। लेकिन आपने अगर उसी के बीच में गड़बड़ा दिया, ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं हुआ और आपने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आपके पास जो चीजें, जो आंसर आ रही होगी वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर आपने भरोसा किया है तो आपको भरोसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह पर रख दी, ठीक है, अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह पर रख दी तो मैं पूछती हूँ कि मेरी चाबी कहाँ है? मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल, चलिए क्या पढ़ रहे थे? अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह पर रख दी, ठीक है, इनको याद ही नहीं है कि इन्होंने चाबी आखिर रखी कहाँ है। मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है? उससे भी, इससे वो कुछ ना कुछ सीख सकती है। कैसे सीख सकती है? अगर उसकी चाबी कहीं पर खो गई, ठीक है, उसने कहीं रख दी, ऐसा हमारे साथ भी तो होता है ना, कि हमने कोई चीजें इधर से उधर कहीं पर भी रख दी और हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अब इससे ये सीखने को मिलता है कि आखिर में वो चाबी उसने रखी है तो ये उसको कौन सा वाला सीख देना चाहती है। ठीक, दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी? ठीक है, क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती है उसके होने के कई कारण होते हैं। ठीक, दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है कि अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। ठीक, कई बार जवाब यह होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। ठीक है, यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो मुझे
जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है। ठीक है, तो इस ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसको कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, क्या सिखा रहे हैं कि तुम हमेशा हड़बड़ी में काम करते हो। ऐसा होता है ना कि जब भी हम हड़बड़ी में काम करते हैं, हम लोग कोई ना कोई चीज को इधर से उधर रख देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर में हमने कोई चीज कहाँ रखी। ठीक है, याद ही नहीं आता है। फिर जब हम बहुत ज्यादा धीरे काम करते हैं, बिल्कुल वहीं पर फोकस लगाते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मतलब हमें किस में काम करना है, मीडियम में काम करना है। ठीक है, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा स्लो। ठीक है, और वो सारी चीजें हमको मिल तो जाती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें बहुत देर से मिलती है, उसकी वजह से हमारा दूसरा काम भी रुक जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसमें यही चीज बताई गई है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसको स्लो में और शांति से करें। ठीक, कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रही होती हूँ, तब फोन की घंटी बजती है और मुझे यह समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया है। ठीक है, इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई। जीवन जिस तरह काम करता है, मुझे उससे प्रेम है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता है। ऐसा आप सबकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, कैसा होता है, कहीं ना कहीं आपको कहीं निकलना होता है। ठीक है, इमरजेंसी है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको चाबी नहीं मिल रही या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिल रही जब आप जल्दी में होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से तो ये भी बोल सकते हैं हम लापरवाही से भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और दूसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। ठीक है, या तो वो आपका कहीं जाने से रोक रहे हैं, या तो फिर आपके लिए दूसरी कोई अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। ठीक है, तो इस ये जो यहाँ पर स्टोरी बताई गई है, ये अक्षय कुमार सर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके साथ क्या हुआ था कि वो फ्लाइट से कहीं जा रहे थे। ठीक है, उनको कहीं बाहर जाना था और वो बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफिक्स वगैरह ये सारी चीजें भी करते थे, क्लिक करते थे। ठीक है, फोटोग्राफ्स निकालते थे। उस समय इनको कहीं और जाना था, ये जॉब करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी आई, ये वहां जा नहीं पाए। ठीक है, एरोप्लेन जहां पर वो बैठ करके जाना चाह रहे थे, वहां से उनको कोई ना कोई थोड़ी सी कोई दिक्कत हो गई थी, वो फ्लाइट को पकड़ नहीं पाए। ठीक है, और उसकी वजह से वो उनको एक चांस मिला था, उसकी वजह से आज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर है और पूरी दुनिया आज उनको जानती है। ठीक है, अदरवाइज वो कहाँ पहुंच जाते, अगर वो सही समय पर उसी समय अगर वो चॉइस कर लेते, तो वो आज यहाँ से फॉरेन चले जाते और वहीं पर वो सेटल हो जाते, जबकि उनको एक नौकरी मिली थी, एक जॉब के लिए उनको ऑफर आया था। तो ऐसे लाइफ में जो चीजें चेंजेस आती है, ये सब कुछ यूनिवर्स का दिया हुआ होता है। ठीक है, कि हमने क्या मांगा था, हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है, कुछ चीजें गलत हो रहा है, कुछ चीजें सही हो रहा है। तो यही चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी लाइफ में, कि कभी किसी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, ये समझना हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक, कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी आपके साथ हो रही है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ना कोई चीज आपके साथ ऐसा हो ही जा रहा है जिससे आप परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन इसको आकर्षण किसने किया है, इसको आकर्षण आपने ही किया है। उसके बारे में सोच सोच करके, वो नेगेटिव सोच सोच करके, इसके कारण से आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं इससे सबक सीख सकूं और वह गलती दोबारा ना करूं। ठीक है, मुझे जो चीज मिलती है उसके बदले मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। ठीक है, अब इसको जो भी चीज मिलती है, ये क्या करती है, पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके आसपास हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को क्या देती है, ये प्रेम देती है। बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छे से उनकी फीलिंग्स होती है। ठीक है, बहुत प्यार से बात करती है, तो ये पूरा प्रेम सबको देती है। ठीक है, मैं हर चीज और हर वक्त मैं अच्छाई की तलाश करती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी ने भी आकर के नेगेटिविटी की बातें कर दी या फिर उनके माइंड में कुछ घूम रहा है, नहीं। हमेशा वो, अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो वो हमेशा सबसे पहले किसको, अच्छाई को ढूंढती है। ठीक, मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्ति को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ। खुद को इतने प्रेम और आनंद से
सराबोर पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं, तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया, तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या कहा कि जीवन एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया, जीवन में अगर आपको इसका अनुभव हो गया, तो कभी भी आप उस चीज के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, पहले के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अब आप चेंज हो चुके होंगे। जब आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ वाकई में लाइफ में ऐसा होता है, तब आप पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है ना। अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रेम बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। तो क्या कर सकता है? प्रेम कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में चलिए आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी चीज को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति से यह कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? आप प्रेम की शक्ति को भी अपनी अलार्म घड़ी को बना सकते हैं, ताकि वह आपको मन चाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपके व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षण है, संबंध परामर्शदाता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंध और आपके द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी चीज को बखूबी संभाल भी सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इसे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जोड़ेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज को खुद नियंत्रण करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें है। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या होगा? आस्था आस्था मजबूत होने पर, ठीक है, जब आपका विश्वास होगा, जब आपका भरोसा होगा, ठीक है, तो आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही है और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। ठीक, जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाए। अब जीवन की महानतम शक्ति ऐसी क्या है? आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? ठीक है, आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो करवाना चाहते हो, ठीक, अब आप क्या कर सकते हो? प्रेम की शक्ति में इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है कि आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो, आप कुछ भी चीज करवाना चाहते हो, ठीक है, उसके होने की कल्पना करें। ठीक है, आपको मालूम है कि प्रेम की शक्ति से हम बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं। तो बस जो भी चीज आप चाहते हो उसको विजुलाइज करें, ठीक है, उसको फील करें। इसे ही हम प्रेम कहते हैं। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उनके होने को महसूस करेंगे, तो आप उसे पा लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? तब आप उसको पाल लेंगे। ठीक, अपनी कल्प अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है। ठीक, कैसे कर सकते हैं? प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। ठीक है, यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका है ना, हमारे शरीर में क्या है? कोशिका, कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना है, और पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब ना मिले। चाहे आपकी स्थिति में जो भी हो, प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है, तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा, है ना? तभी आप इसकी शक्ति का एहसास कर पाएंगे। इतना आया समझ में? हाथ खड़ा करेंगे। इतना आया समझ में? जी मैम। चलिए, इसके बाद है इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक,
इससे क्या फर्क पड़ता है? जटिलता में सरलता खोजे, विवाद में सद्भाव खोजे, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। ठीक है, क्या बोला है? जटिलता में सरलता खोजे, है ना, और विवाद में सद्भाव खोजे। मतलब कहीं पर भी अगर विवाद चल रहा है, कहीं पर भी झगड़ा चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या खोजना? सद्भाव। अवसर मुश्किल के बीच में छुपा हुआ है। आपका जो अवसर है वो किसी ना किसी मुश्किल के बीच में ही छिपा हुआ है, जहां से आप उसको ढूंढ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है। जब मुश्किल आती है, ये आपकी परीक्षा तभी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना। चलिए, यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा, ठीक है, अगर आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी उलझने हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों में ही अगर चीजों में उलझा रहेगा, तो ये चीजें आपको भटका देगी और नीचे ले आएगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे, तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित नहीं रह सकते। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं, इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में जीत नहीं पाई, तो इससे आपके पूरे जीवन में कितना फर्क पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि अगले सप्ताह करेंगे, अगले सप्ताह करेंगे, हमेशा आता तो है, लेकिन आपका समय कभी नहीं आता है ना। यदि आप बस चूक जाते हैं, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़े, तो इससे आपके पूरे जीवन में कितना फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती है और आपके जीवन को तबाह कर सकती है। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योग्यता में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सदा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। ठीक, आया समझ में? चलिए, आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि हम ही जीवन को अर्थ देते हैं। ठीक है, उसका मतलब हम ही समझाते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगेगा। ठीक है, हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप हर चीज को अर्थ भी देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। कोई भी संबंध है वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, यह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। ठीक, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। ठीक है, क्या करती है? हमारी सोच ही हमें वैसा बना देती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है, अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके या इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। क्या कहा है? ओके, अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का दुकान का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। ठीक है, यदि आप किसी की आलोचना करते हैं, तो उसे बुरा मानते हैं, ठीक है, तो आप प्रेम नहीं दे रहे। कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। ठीक है,
इसके बारे में क्या सोच लिया, इसके बारे में हम ही ने सोच लिया। हम ही ने सोच लिया कि सामने वाला व्यक्ति बुरा है, सामने वाला क्या है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसकी आलोचना नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज को हम हमेशा भूल जाते हैं, है ना। लेकिन इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन याद दिलाने के लिए आप अपने दोस्त को या फिर किसी को भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि जब भी मैं कुछ गलत बोलूं, जब भी मेरे मुंह से किसी के बारे में कुछ निकलता है, तो तुरंत हमें वहीं टोक दे, ठीक है। यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप देंगे दूसरे को, वही चीज आपको रिटर्न मिलेगी। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं, तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती है। जितनी शक्ति से आपने यह उन्हें महसूस किया था, उतनी ही शक्ति से वह आपकी ओर लौटती है और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्णय कर देती है। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है, ठीक। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही क्या है, संपूर्ण है, ठीक है, और समृद्ध है, सौंदर्य है, वह शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। शक्ति हमेशा बढ़ती ही रहती है, ठीक है। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि प्रेम ही दुनिया की एकमात्र शक्ति है, ठीक। जिस तरह से आकर्षण का नियम काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, जिस तरह से ऊर्जा सिर्फ एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, इसी तरह से प्रेम भी एकमात्र शक्ति है इस पूरी दुनिया में, ठीक है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। इस प्रेम की शक्ति का कोई भी विरोधी नहीं है, ठीक है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति ही नहीं है। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। क्या होती है? क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नकारात्मकता में कोई भी शक्ति होती है क्या? नहीं होती, नहीं। ठीक है। पॉजिटिविटी में शक्ति होती है, प्रेम में शक्ति होती है। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। होता था ना कि नकारात्मकता का वर्णन कई बार हम शैतान या फिर बुराई के रूप में किया करते थे, ठीक है। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब था प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। होता था नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम, ठीक है। कमी का परिणाम क्या होता है? आप संसार में जितनी भी नकारात्मकता चीजें देखते हैं, वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती है। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव होता है, ठीक है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती, है ना। दुख अगर किसी को है, अगर ऐसा लगता है, तो दुख की कोई भी शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती। अगर आप असफल होते हैं तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन अगर आप सफल होते हैं तो उसमें बहुत सारी शक्ति होती है। सब असफलता तो केवल सफलता का अभाव है और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है, ठीक है। जितनी भी सफलता मिलती है आपकी लाइफ में मिलती है या फिर किसी ना किसी कारण से मिलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही सफलता आपको मिलेगी। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती है। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव होता है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा अपने शरीर से प्रेम करें, ठीक है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। अगर कोई गरीब है, वो कहता है कि हम बहुत गरीब है, ठीक है, तो गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव होता है और सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है, ठीक। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव से ही हर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। जब लोग नकारात्मक रहने के बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे, ठीक है, अब जितने भी लोग नकारात्मक सोचते हैं, अगर उसके बजाय वो लोग प्रेम के बारे में सोचने लगेंगे, जब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पलड़े की ओर झुका देंगे, तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी।
यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें, जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है। कुछ लोगों को यकीन है कि जब हम तराजू के कांटे को झुकाने के बहुत करीब हैं, चाहे यह बात सही हो या नहीं, आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करे, अपने देश के खातिर काम करे, पूरे संसार के खातिर यह काम करे। ठीक। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है, और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। राइट। यही होता है ना कि जब हृदय सही होता है, जब आपका दिल पूरी तरह से सही होगा, ठीक है, तो व्यक्तिगत जीवन भी क्या होगा, आपका बहुत ही अच्छा होगा। जब व्यक्तिगत जीवन आपका बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा, समृद्धि होगी, है ना, खुशहाली होगी। तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होगा। जब सब तरह से सब कुछ सही है तो आपका घरेलू जीवन जो है वो भी अच्छा होने लगेगा। और जब घरेलू जीवन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, है ना। जब फिर राष्ट्र के बारे में, ठीक है, जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित हो जाएगा तो ये पूरा संसार क्या हो जाएगा, शांति में हो जाएगा। मतलब आपको उससे कोई भी शिकायत नहीं होगी। ठीक। आप संसार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सारा प्रेम है। इस चीज को लिख लो एक जगह पर, ठीक है, कि आप संसार के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, है ना। अगर आपने एक इंसान के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या नहीं है, तो क्या नहीं है तो कभी नहीं बोलना है, बोलना है मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। और हमेशा आपके पास देने के लिए सब कुछ है, और उसमें से क्या आप दे सकते हैं, आप दूसरों को दे सकते हैं, तो वह है प्रेम। ठीक है, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ठीक। चलिए शक्ति के बिंदु एक बार पढ़ लेते हैं। कितने मिनट बचे हैं, 5 मिनट। ओके, ये भी खत्म होने में, ठीक है। चलिए, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज की क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज की आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी चीज सुनते हैं, हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार, दोस्तों इसी लिंक पर दोबारा से आएंगे, सिर्फ 10 मिनट का बचा है, ठीक है।